हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक टावर है जो कि एक नहर के किनारे है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक कैनाल ड्रॉ कर रहे हैं और कैनाल के विड्थ को केवल ड्रॉ करेंगे, चौड़ाई को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा कैनाल का विड्थ है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो है कैनाल का किनारा है, नहर का किनारा है। तो एक किनारे पे एक टावर है, ठीक है, और दूसरे किनारे पे एक ऑब्जर्वर है जो कि टावर के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर पे, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा मेरा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर दिया गया है उसका हाइट नहीं मेंशन्ड है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को पॉइंट साइज मान के चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ऑब्जर्वर पॉइंट साइज है तो ये जो वाटर लेवल है, जो भी नहर में पानी होगा तो उसका जो वाटर लेवल है वही क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है कि एक और दूसरा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहां पे है। ठीक है, और ये पॉइंट इस पॉइंट से, पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इस पॉइंट से भी एक ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप पे देख रहा है। तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, लाइन पूरे स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है लेकिन स्ट्रेट बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दूर हो गया, तो जैसे जैसे पॉइंट दूर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, टावर का हाइट बताना है कि टावर का हाइट क्या होगा, और कैनाल का चौड़ाई बताना है, विड्थ बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो चीज बताना है, हाइट और विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक, तो यहां पे हम टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा ए बी हो गया। इस पॉइंट को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पॉइंट जो है मेरा डी है। ठीक है, तो हमको ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। और सी और डी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। तो दोनों का यूज करके ए बी और बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले यहाँ पे, लेट ए बी द height of tower and BC be the width of canal। ठीक है, हम चाहे तो यहां पे टावर के हाइट को h मान सकते हैं और विड्थ ऑफ द कैनाल को x मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ए बी और बी सी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो अब लेते हैं, लिखेंगे नाउ, और यहां पे हमको मालूम क्या है, सीडी का लेंथ मालूम है जो कि 20 मीटर है। ठीक है, अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं, तो लिखेंगे नाउ इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी में कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल हमको मालूम है और कौन कौन से साइड पे बात करना है, तो हमको ए बी और बी सी फाइंड करना है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस, और दोनों ही हमको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस पे बात हो रहा है, तो यानी कि हमको टैन या कॉट दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टैन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि ए बी है और बेस बी सी है। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे ए बी को एच मान लेते हैं और BC के लेंथ को हम x मान लेते हैं। ठीक है, चलो यहां से आ जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इज इक्वल टू ए बी का h माने हैं और BC को x माने हैं। क्लियर है, तो यहां से एक लीनियर इक्वेशन मिल गया दो वेरिएबल में, तो यहां से हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू
√3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम लेते हैं बड़े वाला ट्रायंगल ABD का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्वेशन मिला है ये दो वेरिएबल में है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक h है और एक x है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। तो पहला इक्वेशन मिल गया, अब दूसरा इक्वेशन ट्रायंगल ABD से मिलेगा, ठीक है। तो हम ऊपर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि स्पेस है नहीं, ठीक है। तो पॉज करके इतना तक नोट कर ले। हम इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD, क्लियर है। यहाँ भी हमको tan का यूज करना होगा क्योंकि AB तो फाइंड ही करना है, और BC जो है एक बेस का पार्ट है, ठीक है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या होगा, पूरा BD होगा, लेकिन BC जो है इसी BD का पार्ट है एक, तो हमको बेस तो लेना ही होगा। तो क्या करेंगे, tan का यूज करना होगा, तो tan, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो कि AB है और बेस पूरा BD है, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB H है डिवाइड बाई BD को हम CD प्लस BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं CD प्लस BC, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू H डिवाइड बाई CD 20 मीटर है प्लस BC को X माने, क्लियर है। अब यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 प्लस X इज इक्वल टू √3H, ठीक है। अब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पे h का वैल्यू √3x आया है, तो h के जगह पे हम √3x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3, और h √3x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम h के जगह पे क्या लिख देंगे, √3x, ठीक है। ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, तो 3x आ गया, ठीक है। तो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, x को उधर करेंगे तो ये x उधर जाएगा तो 3x माइनस x जो कि 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 20, तो x कितना आ गया 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। और x क्या था, विड्थ ऑफ द कैनाल था, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। विड्थ तो मालूम चल गया। अब हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, टावर का हाइट भी चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम टावर का हाइट आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। x अभी मालूम चला जो कि कितना निकल के आया 10 मीटर, तो यहाँ पे x की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो h भी मालूम चल गया, x भी मालूम चल गया। h क्या था, हाइट ऑफ टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, ठीक है। हम चाहे तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन खुद से भी रख सकते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.732 जो कि आ जाएगा 17.32 मीटर, ठीक है। तो आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था कि हाइट ऑफ टावर बताना था, विड्थ ऑफ द कैनाल बताना था, जो कि आसानी से फाइंड कर सके, ठीक है। चलिए अगर कहीं भी दिक्कत हो आप जरूर उसको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।